लफ्ज़ जंग के बदले में एक लफ्ज़ आता है जिसको अमन कहा जाता है। अमन से मुराद वो वाली ज़िंदगी कि जिसमें कोई खौफ और डर ना हो, यानी इत्मीनान और सुकून वाली ज़िंदगी। और ये हुई लफ्ज़ अमन की टिपिकल डिफिनेशन। हम अक्सर कहते हैं कि हमें अमन चाहिए, अमन चाहिए, अमन चाहिए, लेकिन एक लम्हे के लिए ज़रूर सोचें कि हम जानते हैं कि हमें कितना अमन चाहिए। इसके बारे में बात करते हैं बुद्धा, और आप देख रहे हैं मेरी दूसरी वीडियो जो बुद्धा के नज़रियात पर है। और आज हम बुद्धा के जिस कंसेप्ट का जिक्र करेंगे वो है पीस, अमन। बुद्धा अमन के बारे में कहते हैं कि मेरे जितने भी पैरोकार हैं, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, वो अगर जंग करेंगे तो ये उनके लिए गुनाह कबीरा है, बल्कि अगर वो जंग के बारे में सोचेंगे भी तो वो गुनाह कबीरा कर रहे हैं। और अगर कहीं पर सिपाही जंग की तैयारी कर रहे हैं और मेरे फॉलोअर्स उनको तैयारी करते हुए देख रहे हैं तो भी ये गुनाह कबीरा कर रहे हैं। यानी वो इतने अमन परस्त हैं कि वो जंग की तैयारी अगर कोई गैर भी करे तो वो उनको देखना भी गुनाह कबीरा समझते थे, क्योंकि जब सिपाही तैयारी कर रहे हैं तो ये किसी का खून बहाएंगे, यहाँ से भी लाशें गिरेंगी, यहाँ से भी लाशें गिरेंगी। फिर एक और जगह वो बात करते हैं अमन के बारे में, और इससे आपको पता चलेगा कि बुद्धा कितने अमन परस्त थे और वो किस हद तक अमन चाहते थे और वो कितने इंसान दोस्त थे, वो कितने माहौल दोस्त थे। बुद्धा एक जगह कहते हैं कि अगर कहीं पर बारिश हो जाए तो मेरे फॉलोअर्स को चाहिए कि वो घरों से बाहर ना निकले, यानी मेरे पैरोकार। उसकी वजह यह है कि जब बारिश होती है तो ज़मीन से कीड़े मकोड़े बाहर निकल आते हैं, और बारिश होने के बाद ज़मीन से छोटे छोटे गोंपले भी निकल आते हैं, यानी घास फूस। अगर मेरे फॉलोअर्स बाहर निकलेंगे बारिश के बाद तो उन कीड़ों मकोड़ों को रौंद देंगे, और जो नई घास निकली होगी, एक नई जिंदगी, उनको भी रौंद देंगे। यानी वो सिर्फ इंसानों के लिए अमन की बात नहीं करते थे, इंसानों के लिए जीने की बात नहीं करते थे, बल्कि वो दूसरे जानदारों के लिए भी जीने की बात करते थे। अब इससे आपको अंदाजा हुआ होगा कि बुद्धा किस हद तक अमन परस्त थे और वो किस हद तक अमन चाहते थे। अगर आज की दुनिया का तजिया किया जाए तो यहाँ पर इंसानों की लाश ही लाशें हैं, खून ही खून है, तबाही ही तबाही है। अगर हमने इस दुनिया को जीने के लायक बनाना है तो हमने बुद्धा के इस नज़रियात पर जो अमन के बारे में है इस पर अमल करना होगा, क्योंकि जब हम इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो इस दुनिया में जंगें कम से कम होने लगेंगी और इंसान दोस्त माहौल बढ़ने लगेगा।